हिमालय नीति अभियान और वन अधिकार एवं ग्रामीण विकास संगठन ने आज मनाली एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रतिनिधि विद्या नेगी और पुनेराम ने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 को देश की संसद को लागू किए हुए 15 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं, परंतु प्रदेश सरकारें इस पर अभी चुप्पी साधे हैं। इस कारण लोगों को अभी तक इस कानून के तहत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। आज हमने जनजातीय एवं वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 के उपलक्ष्य में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि इस अधिनियम को इसकी मूल भावना के साथ सरकार लागू करे। वन अधिकार अधिनियम को लागू हुए हमारे देश की संसद ने इसको लागू किए हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन 15 साल के बाद आज तक पूरी तरह से इसे किसी भी प्रदेश ने शायद लागू नहीं किया है। कोई भी सरकार की मंशा हमने आज तक इसमें नहीं देखी है। ये अधिनियम हमारे देश के लोगों को, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो वनों पर आश्रित ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हों, जिसमें परंपरागत वन निवासी हम लोग आते हैं, हम हो, इसके तहत जो भी अधिकार मिल रहे हैं उससे हमें अभी तक वंचित रखा गया है। इसमें हमें 4 तरह के अधिकार मिले हैं। एक तो सामुदायिक, व्यक्तिगत, संरक्षण और प्रबंधन, और साथ में विकास का अधिकार। लेकिन आज तक हमने देखा कि सरकार जो अभी बैन किया है इस अधिनियम के तहत धारा 3 में जो 2 भाग है उसमें आता है, उसी के तहत सड़क प्रोजेक्ट इस तरह के निर्माण की ही बात करती रही है। लेकिन लोगों की भलाई के लिए जो धारा 3 का भाग 1 है उसमें ये 4 अधिकार दिए गए, इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले रही और ना ही इसे लागू कर रही है, जिसमें ये साफ कहा गया कि वनों का संरक्षण और प्रबंधन जनता करेगी, और इसमें ये साफ कहा गया है कि वनों पर आधारित इनकम जनरेशन के जो सोर्सेज होंगे वो जनता तय करेगी, और विकास के क्या नए तरीके होंगे वो भी जनता तय करेगी, इसमें क्या उपज होगी वो भी जनता तय करेगी। लेकिन इस पे आज तक कभी कोई काम नहीं है। हम ये देखते हैं कि आज रोज़गार हैं तो वो सिर्फ जनता पे, इसी वनों पे ही निर्भर होकर रह गए हैं। हिमाचल में क्या बचा है? इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं बची, बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं, और हमारे पास हिमाचल में क्या बचा है? वो टूरिज़्म है। और टूरिज़्म को हम अगर देखते हैं तो वो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधनों की सुंदरता है तो टूरिज़्म हमारा सफल है। तो टूरिज़्म को एक इनकम जनरेशन का यूनिट वनों पर आधारित कैसे बनाया जाए ये भी जनता तय करेगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हिमाचल में लगभग 3 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 2 या 4 बिस्वा पर कब्जा करके अपने घर या मकान बनाए हैं, और जो भूमिहीन है, जिनके लिए कोई जगह नहीं है घर बनाने के लिए। इस वन अधिकार में जब व्यक्तिगत अधिकार हमें दिया गया है तो उसके तहत क्यों ये भूमि इन्हें प्रदान नहीं की जाती? हम ये नहीं कहते हैं कि जो ये 1 बीघा है, कोई 10 बीघा है, उनको ये प्रदान करें, लेकिन सबको प्रदान करें, लेकिन कम से कम उन लोगों को जो जायज़ है और जिसे ग्राम सभा पारित करती है उन लोगों को कम से कम ये अधिकार दिए जाएँ। और हम यही चाहते हैं, और हमने देखा है कि एक तरफ सरकार जो है वो हज़ारों बीघा ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीज पे दे देती है, उन्हें प्रदान कर देती है, लेकिन हिमाचल में रह रहे हमारे गरीब परिवारों के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं, जबकि ये वन अधिकार अधिनियम हमें ये अधिकार देता है। और हम चाहते हैं कि जो आज़ादी के बाद ये ऐतिहासिक अन्याय जो था, ये अधिनियम इस न्याय की मूल भावना को रखता है, और हम चाहते हैं कि मूल भावना के तहत इस वन अधिकार अधिनियम को लागू किया जाए। और हमने जो एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है उसमें कुछ बिंदुओं पर हमने उन्हें गौर करने को भी, सरकार को गौर फरमाने को भी कहा है, जिसमें हमारी जो एफआरसी है, आम सभाएँ, उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, और जो हमारे संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाए। इस तरह के 5-6 बिंदु है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल के जितने भी वनों पर आश्रित लोग हैं उन्हें इस अधिकार से वंचित ना रखा जाए, और इस वन अधिकार अधिनियम को इसकी मूल भावना के साथ लागू किया जाए। धन्यवाद।